दोस्तों, बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को वो 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे और पहले दिन उन्होंने विपक्ष के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात कर ये साबित कर दिया कि उन्होंने जो आगाज किया है वो कमजोर नहीं है और ये कमजोर चीज जो सत्ताधारी पार्टी समझ रही थी उनके लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। दरअसल 5 बड़े जब नेताओं से मुलाकात हो गई और सभी नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार का एक ही बयान था कि मैं पीएम की रेस में नहीं हूं, मेरा पीएम बनने का कोई सपना नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पूरा विपक्ष एक साथ आए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। आपको बता दें, जिन 5 बड़े नेताओं में से मुलाकात की है नीतीश कुमार ने, उनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी शामिल है। अब नीतीश कुमार की जो मुलाकात अहम रही, वो सबसे ज्यादा जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी वो शरद पवार, केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात हुई है उस पर निगाहें थी सबकी कि आखिर मुलाकात के बाद का रिजल्ट क्या होगा। और रिजल्ट जिसकी बीजेपी को तो कभी उम्मीद नहीं थी वही आया है कि सभी जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद ये जरूर उम्मीद आप जता सकते हैं कि 2024 में विपक्ष एक मंच पर दिखाई भी दे सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इन 5 बड़े नेताओं में जो है ममता बनर्जी भी शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस से सत्ता में काबिज यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात के बाद और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इसके साथ ही शिवसेना यानी उद्धव गुट और ओडिशा के सीएम बीजू जनता दल के नेताओं से भी नीतीश की मुलाकात लिस्ट में है, प्रस्तावित है और वो मुलाकात आगे होने वाली है। राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह उथल पुथल मची हुई है क्योंकि नीतीश कुमार इतना बड़ा और इतना सटीक कदम उठाएंगे इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इसीलिए चारों तरफ बस इसी चीज की चर्चा है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को पूरी तरह से नाकाम किया जाए, लेकिन वो कामयाब होता नजर आ रहा है। नीतीश के दिल्ली दौरे को विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर पूरी तरह देखा जा रहा है। बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद से ही नीतीश लगातार विपक्षी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं और सबको एक साथ आने के लिए मना भी रहे हैं। अब जरा सा इमेजिनेशन करिए और अगर नीतीश कुमार के इस प्रयास में वो पूरी तरह सफल हो जाते हैं तो 2024 के चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ साथ सभी क्षेत्रीय पार्टियां साथ आ सकती हैं और ये पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन तब वो सफल नहीं हो सके थे। नीतीश के दिल्ली दौरे से 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा, अब इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं, थोड़ा सा और इसको चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के दौरे का दिल्ली से कितना खास कनेक्शन है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा अगर सफल रहा और सभी दल एकजुट हो गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में 500 से ज्यादा सीटों पर भाजपा से सीधा लड़ाई होगी। जिन दलों से नीतीश संपर्क साध रहे हैं वो सभी दल दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक प्रभावशाली हैं। देश के रूरल एरिया में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं जिनमें 2019 में भाजपा को 207 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस और बाकी के खाते में 126 सीटें गई थी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश और गठबंधन का पूरा फोकस इन सभी रूरल एरिया पर है। यहां पर 2014 और 2009 के मुकाबले भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर थी। 2009 में भाजपा को रूरल एरिया में सिर्फ 77 सीटों पर जीत मिल पाई थी और जो 2014 में बढ़कर 190 और 2019 में 207 तक पहुंच गई। अब इन्हीं सीटों पर हराने के लिए पूरा दल अगर एक साथ आता है तो सीधा 500 सीटों पर लड़ाई होगी और ये जो रस्सा कशी का खेल चल रहा है उसमें किसके पाले में रस्सी जाकर गिरती है वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा।
सेमी अर्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2009 में भाजपा को 20 सीटें मात्र मिली थी, जबकि 2014 में ये बढ़कर 53 और 2019 में 58 पहुंच गई। हालांकि अर्बन यानी उच्च शहरी एरिया की बात करें तो यहाँ पर 2009 में भाजपा के पास मात्र और मात्र 20 सीटें थी, जो 2014 और 2009 में 40-40 सीटों पर पहुंच गई थी। अब सबसे बड़ी जो चिंता की बात है विपक्ष के लिए वो यही है कि जहां पर बीजेपी बिल्कुल कमजोर थी वहां पर भी आज उनकी लगभग 50 सीटों से भी ज्यादा सीटें हैं, कहीं पर 40 हैं तो कहीं पर 58 सीटें हैं, और इन्हीं सीटों पर बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्ष एकजुट कर उतरने वाला है। अब जो है राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, HD कुमारस्वामी, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, ओम प्रकाश चौटाला, इन सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात के साफ तौर पर मायने यही है कि बीजेपी से सीधा 500 सीटों पर टक्कर लेनी है। वैसे सियासी गलियारों में एक कहावत काफी ज्यादा मशहूर है और हर बात पर बोली जाती है, जो ज्यादा जो है सियासी उसमें सक्रिय दिखाई देता है कि दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है। नीतीश और लालू यादव के गठबंधन के बाद ये माना जा रहा है कि बिहार झारखंड में दोनों मजबूत घेराबंदी करने की पूरी तरह तैयारी में है। और जो मैंने आपको कहावत बताई ना कि दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है, तो विपक्ष को यूपी, बिहार और बाकी राज्यों पर भी पूरा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली का अगर रास्ता तय करना है तो यूपी, बिहार में आपकी पकड़ होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यूपी बिहार ही बना हुआ है, क्योंकि बिहार में तो महागठबंधन की सरकार है, लेकिन यूपी में अभी भी बीजेपी शासित सरकार चल रही है, यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी वहां पर सत्ता में काबिज है। और यूपी राज्य सबसे बड़ा राज्य है, तो यूपी में सत्ता से बाहर करना बीजेपी को उतना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए अगर विपक्ष 50% भी एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ये मिशन कामयाब नहीं होता है तो बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत से सत्ता में काबिज होने से पीछे नहीं रहेगी और ये विपक्ष को सबसे तगड़ा और बड़ा झटका मिलेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये कैंपेन, ये मिशन शुरू किया है, उसमें उन्हें अभी तक जितनी कामयाबी मिली है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी। और सभी नेता, क्योंकि वो पीएम की रेस से खुद को पहले ही बाहर बता चुके हैं, तो ऐसे में कोई अटकल नहीं होनी चाहिए विपक्ष को एक साथ आने में। हालांकि ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, इन 3 चेहरों में से कौन सा चेहरा मुख्य पीएम पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर पेश होगा विपक्ष की तरफ से, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि अगर विपक्ष एक साथ आ भी जाता है तो क्या एक उस चेहरे के लिए पूरा विपक्ष मानेगा जो अभी तक किसी से भी गठबंधन करने को तैयार नहीं है? क्या वो एक चेहरे को मानकर बाकी पार्टियों का साथ देंगे? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और नीतीश कुमार के इस अभियान को आप कितना सफल मान रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।